जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन जो मुख्य बात करेंगे, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा और बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी की साथ में तैयारी कैसे करें, दोनों में अपना जो स्थान है सुनिश्चित कैसे करें। क्योंकि आपने देखा होगा अभी राजस्थान में बहुत सी जो भर्तियां हैं आ रखी है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों यही है आपके पास में कि मैं तैयारी करूं तो किसकी तैयारी करूं। और जो सबसे बड़ी अभी राजस्थान की भर्ती है, फोर्थ ग्रेड की भर्ती है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती हो रही है, उसमें आपने सबने एक चीज नोटिस किया होगा, क्योंकि उसमें राजस्थान का जो वेटेज है केवल 20 क्वेश्चनों का यहाँ पे डाला गया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी है उनमें यही निराशा है कि इनको बढ़ाया जाए और इनको बढ़ा के कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ पे राजस्थान के किए जाए, जो कि काफी हद तक सही है और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो मैं भी चाहूंगा कि राजस्थान सरकार से कि वो इसका वेटेज थोड़ा यहाँ पे बढ़ाए, ताकि विद्यार्थियों को, राजस्थान के जो भी मूल निवासी है, उनको यहाँ पे लाभ हो सके। उस भर्ती की अपन यहाँ पे चर्चा अभी नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे अपन मुख्यतः, आप देख रहे होंगे, राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी। अगर आपका भी वर्दी का सपना है तो आप कैसे पूरा करें, कि आपने देखा होगा अभी 7,000 पदों पे यहाँ पे घोषणा की गई है। पिछली 3 भर्तियों में यहाँ पे अब सबसे ज्यादा पदों की घोषणा यहाँ पे अब की गई है 7,000 पदों की, क्योंकि आरएससी की भर्ती भी अभी 7 ही में आएगी इसमें। ठीक है, तो इसका सिलेबस देखते हैं और फिर बाद में देखते हैं अपन ये जो जेल प्रहरी है इसका सिलेबस देखते हैं कैसा क्या सिलेबस है इनका। सबसे पहले जो राजस्थान का सिलेबस है, अपने पास में 3 पार्ट आते हैं और तीनों पार्ट में जैसे पहला पार्ट आता है इसमें विवेचना और तार्किक योग्यता, यानी कि रीजनिंग, और यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी डाले जाते हैं कई बार, और साथ के साथ में है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर भी यहाँ आपसे पूछा जाता है। तो इसके 60 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और वो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, तो टोटल यहाँ पे 60 यहाँ पे नंबर आपके हो गए। दूसरा जो पार्ट होता है राजस्थान पुलिस में वो होता है इंडिया जीके का होता है। इंडिया जीके में जैसे इंडिया जीके की आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ये सब चीजें यहाँ पे डाली गई है। और साथ में जो एक पोर्शन है वो है आपका महिलाओं व बच्चों से संबंधित। क्योंकि दोस्तों पहले तो आता था, यानी कि पिछली भर्ती जो आई उससे पहले क्या आता था, महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध हैं वो आते थे। और जो चेंज करके क्या किया गया पिछली बार, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, महिला और बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं, वो उनसे संबंधित सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अपन तीसरे पार्ट की बात करें तो वो कंप्लीट राजस्थान के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे राजस्थान की वही हो गई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। और ये हो गई आपकी इकोनॉमी। तो इसके 45 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 45 से आपके बी पार्ट से, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 150 क्वेश्चन हो गए। और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ पे होता है, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है। अब दोस्तों जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो होती है सीईटी के माध्यम से, जो कि अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवाता है। और इसमें आपको अब क्या किया गया है, पहले 15 गुना का नियम था और अब इसको यहाँ पे क्या किया गया है, 40%, यानी कि जो अभी सीटी एग्जाम कंडक्ट हुई है, अगर आपके 40% यहाँ पे नंबर है तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो इसकी योग्यता है राजस्थान पुलिस की, वो है आपकी 12th पास, क्योंकि 12th पास है जब भी इसको सीटी के अंदर यहाँ पे लिया गया है। और अब आपको पता है आरएससी को भी यहाँ पे 12th पास यहाँ पे कर दिया गया है। अब मैं दूसरी बात करूं आपकी यहाँ पे, फिर है आपकी जेल प्रहरी। सबसे पहले आपने देखा होगा पहला पोर्शन जो राजस्थान पुलिस का था, सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पे डाला गया है, विवेचना एवं तार्किक योग्यता। इसमें है आपके 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ से यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इनका रेशियो क्या रहता है, रेशियो मैथ का यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी रहते हैं कई बार, और यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन भी यहाँ पे रहते हैं, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन मैथ के नहीं आते हैं। और मैथ आती भी है तो लगभग अर्थमेटिक से ही आपको मैथ पूछी जाती है। तो मेन फोकस है आपका रीजनिंग पे। तो इसके है 45 क्वेश्चन, सेम टू सेम जो राजस्थान पुलिस में ये पार्ट है, कंप्यूटर को हटा के इसमें कंप्यूटर एडिशनल यहाँ पे जोड़ा गया है, इसमें यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। यानी कि इस पोर्शन को आप यहाँ पे तैयार करते हैं तो आपका ये पोर्शन भी यहाँ पे तैयार होता है। और इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, यानी कि समसामयिकी, सेम टू सेम यहाँ पे ये पार्ट है। इसमें केवल बच्चों और जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं
वो यहाँ पे आपसे नहीं पूछी जाती। यानी कि इसको आप तैयार करते हैं तो ये तैयारी भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। और इसी के साथ में जो तीसरा पोर्शन है आपका, और जो ये बी पार्ट है, इसके हैं 25 क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और ये भी आता है 4 नंबर का। फिर तीसरा पार्ट है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, वही है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी। इसके आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं मल्टीप्लाई 4, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, और यानी कि 400 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है जेल प्रहरी का। तो दोस्तों कहने वाली बात यही है, आप एक ही भर्ती की तैयारी में बहुत सी भर्तियों की, विशेषकर राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी, इनकी तैयारी आप बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है, और इसमें इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, सब चीजें आपको बताई गई है। आगे देखते हैं क्या कुछ है। ये दोस्तों ये तो हो गया आपका सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में कितना डिफरेंस है, क्या है और क्या नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर मैं बात करूं जेल प्रहरी की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पद कितने हैं? 803 यहाँ पे पद है। कुल पद कितने हैं? 803 पद है। इसकी 12th पास योग्यता है, और इसकी योग्यता क्या है? 10th पास है। और ये बिना सीटी के यहाँ पे जो भर्ती है वो होगी, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई सीटी की योग्यता यहाँ पे नहीं रखी गई है। और इसमें न्यूनतम योग्यता कितनी है? 18 वर्ष, और अधिकतम कितनी है? 26 वर्ष। फिर है जो आयु की गणना कितनी कब से होगी? 1/1/2026 से। कहने का मतलब यह है, अगर आपकी जो 18 वर्ष 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं 1 जनवरी 2026 को। और अधिकतम कितनी है? 26 वर्ष, यानी कि आप 1 जनवरी 2026 को 26 वर्ष से ऊपर आपकी आयु यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। और यहाँ पे छूट कितनी मिली हुई है? एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। और देखो देखने वाली बात क्या है, जो महिला है जनरल की, उसको भी यहाँ पे 5 वर्ष के यहाँ पे छूट मिली हुई है, जो कि एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलती है 5 वर्ष की। उसी के साथ में जनरल की महिला को भी 5% की यहाँ पे छूट है। इसी के साथ में क्या है, जो बाकी महिलाएं हैं, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी की जो महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे 10 वर्ष की यहाँ पे छूट है, यानी कि 26 और 10 36 वर्ष जिनकी उम्र है, वो जेल प्रहरी का फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसके जो फॉर्म है वो मंडल वाइज यहाँ पे पोस्टें यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद में जो फॉर्म भरने की दिनांक आपकी कब रखी गई है? 24/12 से, यानी कि 24/12/2024 से लेके आप 22 जनवरी 2025 तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। तो इस डेट का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम होगी। एग्जाम होने के बाद में फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में जो जितनी भी आपकी पोस्टें हैं, जैसे कि ये 803 पोस्ट है, इसका 10 गुना कर लो आप, यानी कि 8030 विद्यार्थियों को यहाँ पे फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। यानी कि इसका 10 गुना, यानी कि सीधा सीधा आप 8000 कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर है आपकी फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में वही राजस्थान पुलिस का सेम फिजिकल यहाँ पे रखा गया है। मेल और फीमेल वही 5 किलोमीटर की यहाँ पे आपकी रेस होगी। जैसे राजस्थान पुलिस में आपको 25 मिनट मिलते हैं मेल कैंडिडेट को, और जो महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे 35 मिनट यहाँ पे दी जाती है दौड़ पास करने के लिए। इसी प्रकार मेल और फीमेल की जो हाइट है वो कितनी है? मेल के लिए आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और इसी प्रकार फीमेल जो कैंडिडेट है उसके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी का जो भी फिजिकल वह है, एग्जाम है, लगभग सेम टू सेम यहाँ पे है। इसी प्रकार जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट होना चाहिए 81 नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए। इसी प्रकार जो महिलाएं हैं, क्योंकि ये फीमेल के लिए लागू नहीं है, इनका केवल यहाँ पे वेट किया जाता है, और वेट कितना होना चाहिए? 47.5 kg यहाँ पे, यानी कि 47.5 किलो का वेट यहाँ पे होना चाहिए। और इस वेट की वजह से बहुत सी फीमेल कैंडिडेट फिजिकल के टाइम पे बाहर हो जाती है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर क्या है, मेन चीज है कि आपकी एग्जाम कब होगी?
एग्जाम डेट बता रखी है 9, 11 और 12 अप्रैल को यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगी। दोस्तों 2025 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए और काफी दिन से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस। और इसी के साथ में आपकी बहुत सी तैयारियां हो जाएगी। आपकी 4th ग्रेड की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपकी जो और अदर वैकेंसी है या आप अलग अलग क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। एक भर्ती के भरोसे आपको रहना नहीं है, और अब आपको जी जान से यहाँ पे जुट जाना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जैसे ही सीटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई नहीं है, सीटी का रिजल्ट आने के बाद में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पे बता दी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस। दोनों की तैयारी आप साथ कीजिए अभी से, ताकि जो भी आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं वो आप दूर कर सके। मान लेते हैं कि गर्मियों में तो काफी परेशानी होती है, लेकिन सर्दियों का मौसम है, बहुत समय अपने लिए आप निकाल सकते हैं। और सर्दियों में जितनी पढ़ाई होती है उतनी कभी भी कोई से भी मौसम में यहाँ पे नहीं होती है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और अपनी तैयारी आप जी जान लगा के करिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।